ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा गार्डनर बन करके आए हैं, माली बन करके आए हैं। उसके जो फूल बच्चे थे वो कोने कोने में बिछुड़ गए थे। तो एक एक बच्चों को कोने कोने से ढूंढ ढूंढ कर बाबा एक सुंदर फूलों की माला बना देते हैं। बाबा को कौन से फूल पसंद आते हैं? साकार में भी जब ब्रह्मा बाबा थे ना, तो बाबा का फेवरेट फ्लावर था रोज। रोज को बाबा बहुत याद करते थे, गुलाब का फूल। और बच्चों को कहते भी थे कि तुम मेरे बच्चे रूहे गुलाब हो, स्पिरिचुअल रोजीज हो। क्योंकि गुलाब का फूल तो आपने देखा होगा, सब जगह आपको दिखाई देगा। कितनी सारी उसकी वैरायटीज होती है। तो आज बाबा अपने रूहे गुलाब बच्चों में कौन कौन सी विशेषताएं देखते हैं। तो आज हम अपनी कंपैरिजन गुलाब के साथ करेंगे। स्पिरिचुअल रोजीज में भी बाबा चाहता है वो सारी क्वालिटीज होवे। तो आज गुलाब की महिमा हम अल्फाबेटिक वे से करेंगे। तो पहला अक्षर आता है ए। ए मीन्स रोजेस बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। देखते ही सबको वो पसंद आ जाते हैं। तो बाबा भी है तपस्या और सेवा की रूहानी आकर्षण चाहिए। तो वो स्पिरिचुअलिटी के पीछे लोग अपने आप आते जाएंगे, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बाबा के रूहे गुलाब को भी अट्रैक्टिव बन करके रहना है इस ब्राह्मण जीवन में। दूसरा लेटर है बी, माना रोजेस की। आप देखो कितने ब्यूटीफुल होते हैं ना, बहुत सुंदर होते हैं। अभी कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा में कौन सी ब्यूटी धारण करनी है। तो वो ब्यूटी है प्यूरिटी की। तभी तो कहते हैं ना, प्यूरिटी इज द पर्सनैलिटी। और वो ब्यूटी कैसे हमारे जीवन में आती है? तो उसके लिए तपस्या चाहिए। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी जब लगन की अगन अंदर में जलती है, तब पापा कहते वो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को हम डेवलप कर पाते हैं। तो बी माना ब्यूटीफुल मुझे बनना है, आत्मा को बनाना है। तीसरा है लेटर सी, माना रोजीज को आपने देखा होगा कलरफुल होते हैं। कितने सुंदर सुंदर उसके कलर होते हैं। एक से एक बढ़िया होते हैं। आजकल तो रेइनबो कलर के रोजेस भी कहाँ कहाँ मैंने देखे हैं। सब कलर एक रोजेस पे आ जाते हैं। तो बाबा भी तो कहते हैं ना कि हमें भी ऐसा कलरफुल बनना है। अर्थात हमारी आत्मा के अंदर जो 7 क्वालिटीज है ना, हम्म, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, तो इन सब गुणों का मुझे भी अनुभव कराते रहना है। ऐसा कलरफुल रोजेस बाबा बहुत पसंद करते हैं। चौथा लेटर है डी। डी माना रोजेस को डिवोशन में बहुत, डेकोरेशन डिवोशन में भी यूज करते हैं। सजावट भी रोजेस की होती है, या भगवान की भक्ति करते हैं तभी भी रोजीज को लोग लेकर के जाते हैं। गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं। तो वो पूजा तो भगत लोग करते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो मुझे बाबा के गले का हार बनना है। वो लोग तो वो रोजेस का हार बनाएंगे। तो हमें उन गुणों को अपने जीवन में धारण करके मुझे बाबा के गले का हार बनना है।
तो हम मधुबन का डेकोरेशन बन पाएंगे। इस दुनिया में डेकोरेशन माना अपना जीवन में एक आदर्श स्थापित करके देश दुनिया को हम प्रेरणा देने के लिए निमित्त बन जाएंगे। फिर छठा लेटर आता है ई। ई माना रोजिस में आपने देखा होगा ना, इमोशंस होती है, भावनाएं होती है। जैसे कि वाइट रोज होता है, वो पवित्रता का सिंबल है। रेड रोज जो होता है वो प्यार का सिंबल है। येलो कलर का जो रोज होता है ना, गुलाब का फूल, वो फ्रेंडशिप का प्रतीक है, मित्रता का प्रतीक है। फिर वायलेट कलर का जो रोज होता है वो रॉयल्टी का प्रतीक है। तो ये सारे दिव्य गुण मुझे भी अपने जीवन में धारण करने हैं, तो हम रूहानी गुलाब बन पाएंगे। फिर सातवां लेटर आता है एफ, माना फ्रेग्रेंस। कोई कोई रोजीज आप देखो बहुत अच्छी सुगंधी होती है। खास करके आपने देखा होगा हमारे भारत में जो रोजीज होते हैं ना, उसपे तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। तो हमें भी क्या करना है, अपने जीवन से दिव्य गुणों की सुगंध चारों तरफ फैलानी है। फिर आठवीं बात रोजिस में आपने देखा होगा, वो बहुत ऊंचा ग्रो होता है, ग्रो टॉल। उसकी वैल भी लगती है, तो कहीं पर उसके बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स भी आपने देखा होगा। कहाँ कहाँ रोजिस कहते हैं कि 23 फीट ऊंचे भी होते हैं। तो ये ग्रो टॉल माना हमें भी अपने जीवन में सदैव चढ़ती कला का अनुभव करना है। हाई स्टेज, एलिवेटेड स्टेज, फ्लाइंग स्टेज, कीप प्रोग्रेसिंग वाली स्टेज, खड़े नहीं हो जाना है, पुरुषार्थ करते ही रहना है। बाबा कहते हैं ऐसा रोजिस से प्रेरणा लेनी है। फिर नौवीं बात आती है, नौवा अक्षर है एच। एच माना रोज हिप्स। जो फ्रूट्स होता है ना रोज का, वो भी बहुत यूजफुल होता है। कहाँ कहाँ लोग उसको मेडिसिन में यूज करते हैं, कहाँ रोज की जेली भी बना देते हैं, उसमें से रोज वाटर भी बनता है, जो हमारी बीमारियों को दूर करने में हेल्पफुल होता है। तो हमें भी बाबा का रूहे गुलाब बन करके आत्मा पर जो बीमारी लगी पड़ी है विकारों की, उसको दूर करने में हमें भी मदद करनी है। फिर 10वां लेटर आता है खेई। खेई माना नॉन एवरीवेयर। गुलाब का फूल सब जगह सब लोग उसे जानते हैं, है कहाँ कहाँ यूके अमेरिका में आप देखो उसका नेशनल फ्लावर गुलाब का फूल है। तो बाबा भी कहते हैं ना कि तुम मेरे बच्चे अभी अननोन हो, फिर तुम मेरे बच्चे ही वेरी वेल नोन बनने वाले हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हमें सबको उठाने का कार्य करते रहना है। अभी गुप्त रीति से कार्य करना है। फिर भविष्य में देवता बनेंगे तो वेरी वेल नोन बन जाएंगे। फिर 11वां लेटर आता है एल। एल माना लिव्स लॉन्ग। ये गुलाब का जो प्लांट होता है ना, वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। वो बीच बीच में वो सीजन में थोड़ा काट कुट दिया, फिर से वो ग्रो हो जाता है। तो बाबा भी कहते हैं कि हम भी बाबा के पास आए हैं ना, तो हमें भी ये स्पिरिचुअल लाइफ हमारी भी लंबी होनी चाहिए। और हमें भी क्या करना है, इस जीवन में सबको संजीवनी बूटी सुंगाते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो फिर इस योगी जीवन वाली ये लाइफ हमारी लॉन्ग लाइफ हो जाएगी। फिर 12वीं लेटर है एम। एम माना मोर देन 100 स्पेसीज। ये जो गुलाब का फूल है ना, उसकी 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जाति देखने में मिलती है। तो बाबा भी कहते हैं कि हम भी जब बाबा के बने हैं ना,
तो सब प्रकार की सेवाएं हमें करनी है, ऑलराउंडर बन करके रहना है। ऐसी कोई सेवा न हो जो हम न कर सके, किसी के पर डिपेंड रहे। तो ये डिपेंडेंसी को निकालने का मैसेज देती है। फिर 13वां अक्षर है ओ, माना ओल्डेस्ट। गुलाब का फूल सबसे पुराने ते पुराना है। तो पापा भी तो कहते हैं ना, तुम मेरे बच्चे भी एंसेस्टर्स हो, पूर्वज हो। पूज्य से अभी पुजारी बन रहे हो। तो पूर्वज का काम क्या होता है? सबकी पालना करने का। तो कैसी भी आत्माएं हमारे सामने आवे, हमें सबकी पालना करनी है। फिर 14वां लेटर है आर, माना रोज पेटल्स। गुलाब के जो फूल रोज पेटल्स होते हैं, उसको भी सजावट में, दवाइयों में, सब जगह उसको भी यूज करते हैं। उसमें से रोज ऑयल भी निकालते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि बाबा ने जो विशेषताएं मुझे दी है, मुझे उन सारी विशेषताओं को बाबा के कार्य में लगाना है। फिर है एस। एस माना सब्जेक्ट ऑफ आर्ट। रोज के पर कितने सारे सुंदर सुंदर गाने बने हुए हैं। उसका पेंटिंग्स में भी लोग मीन्स यूज करते हैं। सुंदर से पेंटिंग्स रोजेस के बना करके सजाते हैं। तो अलग अलग ढंग से रोज को यूज कर रहे हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे भी रूहानी गुलाब। वो उसके पर भी बाबा कितने सुंदर सुंदर गीत बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मेरे सिकिलते बच्चे वाह। तो बाबा भी हमारे गुणों के गीत गाते, हम बाबा के गीत गाते। फिर आता है टी। टी माना थोन्स। रोजीज को आपने देखा होगा, कांटों के बीच में रह करके भी वो खिला हुआ रहता है। तो बाबा भी कहते हैं हमें भी कभी भी मूड अपसेट नहीं करना है, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है, कभी किसी की शिकायतें इस जीवन में नहीं करनी है, परंतु गुलाब की तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाना है। फिर एक लेटर है वी, माना वैलेंटाइन। सिंबल ऑफ प्यार का वो प्रतीक है। तो हमें भी बाबा के पर टोटली टोटली सरेंडर होकर बाबा के लव में लीन हो जाना है। तो ऐसा रूहानी गुलाब आज बाबा याद कर रहे हैं, जिसमें रूप भी हो, रंग भी हो, सुगंध भी हो। रूप माना जो योगी भी हो, जो ज्ञानी, ज्ञान का रंग भी चढ़ा हुआ हो, और दिव्य गुणों की सुगंध भी जिनके जीवन में हो। ऐसे रूहानी गुलाब बाबा हमें बनाना चाहते हैं। तो ये जो गुलाब की विशेषताएं हम अपने सामने रखेंगे, तो अपने आप बाबा कहते वो सब बातें हम अपने जीवन में, गुलाब की सारी बातें आती जाएगी। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 30 तारीख की मुरली, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, और कांटों को इस सभा में भी नहीं लाना है। बाबा मधुबन की बात करते हैं ना, इंद्रप्रस्थ है ना मधुबन। तो बाबा कहते हैं जो जिनमें गुण नहीं है, उनको बाबा कहते लाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। प्रश्न, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? हम्म, तो याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम बच्चे याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो, और साथ साथ दूसरों को भी बनाते हो। आज थ्रू आउट मुरली में बाबा खुशबूदार फूल, गुलाब का फूल, उसको याद कर रहे हैं।
ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। बाबा इज अ मास्टर ऑफ द गार्डन। गार्डनर कौन है? ब्रह्मा बाबा, और हम सब हो गए फ्लावर्स। तो ये नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे कि ये क्या कहते हैं। हमारी भाषा बड़ी निराली है, नए नए नहीं समझ पाएंगे। तो बागवान, फूल आदि क्या क्या कहते हैं, ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में हमने सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हो उस बागवान की भैया को। अब तुम यहाँ आए हो यहाँ से पार जाने के लिए। बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितनी अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना जितना तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी, तो समझेंगे कि अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ लौट रहे हैं? अपने घर की ओर। तो सारा मदार है याद की यात्रा पर। खुशी भी चढ़ी रहेगी। अब जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं, उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं, तो स्टूडेंट समझ जाते हैं कि हम कहाँ तक पास होंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे हैं। हर एक बच्चा अपने को जानता है कि मैं कहाँ तक खुशबूदार फूल बना हूँ। हर एक बच्चे अपने आप को तो देख सकते हैं ना, चेक भी कर सकते हैं कि हम कितने खुशबूदार फूल बने हैं। जो विशेषताएं देखी ना हमने गुलाब की, वो सारी कितनी हमारे जीवन में आई है। कितना खुशबूदार, फिर हम औरों को भी बनाते हैं। दोनों बात है, पहले खुद बनना है, फिर दूसरों को भी बनाना है। ये भी गाया जाता है, कांटों का जंगल वो है फूलों का बगीचा। कौन सा है फूलों का बगीचा? सतयुग को कहेंगे फूलों का बगीचा। कलयुग है कांटों का जंगल। मुसलमान लोग भी तो कहते हैं ना, गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान का बगीचा। समझते हैं वहां एक बगीचा है। वहां जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। अब उनके मन में जो कामना होती है वो पूरी हो जाती है। कहते हैं ना, भक्ति में भी जो जिस जिस भावना से बाबा कहते हैं वो पूजा करते हैं, तो बाबा को उनकी भावना का भाड़ा देना है। अब कोई हनुमान का भगत है, उसको राम का साक्षात्कार होगा तो वो खुश नहीं होगा, उसको वही हनुमान ही चाहिए। तो बाबा ऐसे उनकी भावना पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा करके वो देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वो साक्षात्कार हो जाता। यहाँ साक्षात्कार पर तो कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। पहले के जमाने में बनारस में काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, वहां पूजा पाठ करके फिर अपने आप को वो कुएं में फेंक देते थे, सोर्ट ऑफ सुसाइड। तो बाबा तो कहते हैं यहाँ गला नहीं काटना है। खाली बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र खोलने की बात है, अहंकार के गले को काटने की बात है। मीरा को भी साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वो है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान तो है नहीं। वेदों आदि का भी बहुत मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए।
भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान तो है बीज। अभी ज्ञान से तुम बच्चे कितने शुद्ध होते हो, यानी खुशबूदार फूल बन जाते हो। ये तुम्हारा बगीचा है ना, यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई नहीं जाते। कहते हैं इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। कांटा होता है कलयुग में। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, तो यहाँ पर कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ है। यहाँ पर है ज्ञान परियां, ज्ञान डांस करने वाली परियां है। वो बताते ना, इंद्रप्रस्थ में हमेशा वो परियां डांस करती थी। तो वो बाबा कहते सिंबॉलिक बातें हैं, ज्ञान का डांस करने वाली परियां। और उनका मुख्य मुख्य का नाम भी बताते हैं, पूख राज परी, नीलम परी, आदि आदि नाम पड़े हैं। वही फिर 9 रत्न गाए जाते हैं। परंतु ये थे कौन, ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है। कौन सी समझ है? कि अब 84 का चक्र पूरा होने वाला है। शास्त्रों में तो 84 लाख लिख दिया है। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को बाबा ने समझाया है कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इतना सहज है। भगवान वाच बच्चों के प्रति है। क्या बोला था भगवान ने? माम एकम याद करो। अभी तुम बच्चे बाबा के पास आए हो, किस लिए आए हैं? आज बाबा की क्या लहर है? खुशबूदार गुलाब का फूल बनने के लिए। तो उसके लिए क्या करो? अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, कांटे नहीं बनो। यानी दुख नहीं देना है किसी को। यहाँ तो सब मीठे मीठे फूल है, कांटा नहीं है। हाँ, कभी कभी माया के तूफान आएंगे। माया भी ऐसी कड़ी है जो बच्चों को चट फंसा देगी। फिर बाद में पछताएंगे कि हमने ये क्या कर दिया। हमारी तो की हुई सारी कमाई चट हो गई। तो पापा कहते हैं कि बच्चे, ये बगीचा है। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। वैरायटी होती है ना बगीचे में। तो कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। तो इस बगीचे में भी कोई कोई तो देखो फर्स्ट क्लास फूल है। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं ना। दिल्ली में है ना मुगल गार्डन, वहाँ अच्छे अच्छे फल फूल है। सब जाते हैं उसको देखने के लिए। अब यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, क्योंकि बाबा देखता है ना। ये चैतन्य फूलों को तो भगवान ही देखता। तो बाबा कहते तुम इन कांटों को अपना मुंह क्या दिखाएंगे? दुनिया वाले ना, बाबा कहते विकारों में फंसे पड़े हैं, उनको बाबा कहते तुम क्या अपना मुंह दिखाएंगे? गायन भी है ना, मूत पलीती कपड़ धोए, बाबा को जप साहेब सुख मनी आदि सब याद थी। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं शिव बाबा कि उनको ये जो सिख धर्म का पुस्तक है ना, जप साहेब सुखमनी, बाबा को बहुत अच्छी तरह याद था। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था, पटका बांधता था और मंदिर में ही रहता था। बाबा को बचपन से ही
वो पूजा के भक्ति के संस्कार थे ना। मंदिर की सारी चार्ज हमारे ऊपर थी। अभी तो समझते हैं कि मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है। सुखमनी में बाबा रोज गाते थे, बोलते थे, परंतु उसका अर्थ समझ में नहीं आता था। तो मैं माँ सारी बाबा की है। बाबा ही लॉन्ड्री मैन बन करके हमारे आत्मा रूपी कपड़ों को साफ करता है। बात ये थी। तो अभी तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे बाबा के आगे अच्छे अच्छे फूल लाओ। अच्छे अच्छे खुशबूदार बच्चे लेके आओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वो अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं ना, हम तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। तो वो हो गए जैसे गुलाब का फूल। जो अच्छा पुरुषार्थ करने वाले होते हैं ना, वो बाबा कहते हो गए गुलाब का फूल। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे तो बाबा भी खुश हो जाएंगे। और बाबा भी कहेगा कि अच्छा बच्चों, तुम्हारे मुख में गुलाब। अब पुरुषार्थ कर तुम बच्चों को सदा गुलाब का फूल बनना है। वो जो देखी ना हमने गुलाब के फूल की जो विशेषताएं, वो सारी विशेषताओं को बाबा कहते इस समय हमें अपने जीवन में धारण करना है, तब तो गुलाब बनेंगे ना। तो ढेर के ढेर बच्चे हैं। प्रजा तो बहुत बन रही है। वहां तो है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में बाबा कहते कोई वजीर नहीं होता। कोई एडवाइजर नहीं होता। लक्ष्मी नारायण खुद ही इतने बुद्धिशाली है, उनको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं होती। क्योंकि राजा में ही वहां पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की कोई दरकार नहीं होती। नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए ना, सोचो। कोई एडवाइस देने वाला हो तो फिर वो बड़ा हो जाएगा ना। तो वहां भगवान भगवती को राय की कोई दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं। राजा कब वजीर रखते थे? द्वापर युग के बाद, जब वो पतित बन जाते हैं। तो भारत की ही बात है ना, और तो कोई खंड है नहीं जहां राजाएं राजाओं को जाकर के माथा टेकते हो। मंदिर में देवी देवताएं वो भी तो राजाएं थे ना। तो पतित राजाएं पावन राजाओं को जाकर माथा टेकते। तो यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य है, फिर अज्ञान मार्ग में पुजारी बन पड़ते। वो डबल सिर ताज और वो सिंगल ताज वाले। देवी देवताओं को डबल ताज दिखाते ना, एक लाइट का ताज प्यूरिटी का, दूसरा वो रतन जड़ित ताज। फिर द्वापर युग से प्यूरिटी का ताज चला जाता है तो एक ही ताज होता है, वो रतन जड़ित ताज। तो देखो भारत जैसा पवित्र खंड कोई नहीं होता। पैराडाइज बहिष्त भी तो उसको ही कहते। तुम उसके लिए पढ़ते हो। अभी तुम बच्चों को बनना है फूल। तो बागवान आया है, माली भी है। माली भी तो सब नंबरवार होते हैं ना। वो मुगल गार्डन का जो माली होगा उसकी भारी वेजिस होगी, ऑर्डिनरी माली की फिर उस प्रकार से। तो नंबरवार होते। बच्चे भी समझते हैं ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं। कांटे दुख देते हैं। बाप तो कभी किसी को दुख नहीं देता। वो तो है ही दुख हरता, सुख करता। बाबा तुम्हारा कितना मीठा है। तुम बच्चों को बाबा के पर लव है। बाप भी तो बच्चों से कितना प्यार करते।
ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ते हैं। पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बन जावे। पहले खुद फूल बनना है, फिर बाबा कहते औरों को भी बाबा का ज्ञान देकर उनको भी कांटों से फूल बनाना है। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। ज्ञान योग का दान करते हैं ना, शक्तियों का दान। तो बाबा कहते अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान तो तुम ही करते हो। बाबा ने समझाया है कि आत्मा को ही रूप बसंत बनना है। ज्ञानी भी बनना है, योगी भी। तो बाबा भी तो रूप बसंत है ना, उनमें सारा ज्ञान है। तो ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा। क्यों? क्योंकि बाबा ऑथोरिटी है। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसीलिए उनके लिए गाया जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्या बताते हैं कि सारी पृथ्वी को पेपर बनाओ, सारे जंगल के वृक्षों की कलम बनाकर, सारे समुद्र के पानी की शाही बनाकर, साक्षात विद्या की देवी लक्ष्मी भी आकर भगवान की महिमा करे, ज्ञान की महिमा वो नहीं कर सकती। तो बाबा का ज्ञान अथाह है। फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। एक बार एक और वो सागर है, तो दूसरी ओर सेकंड में जीवन मुक्ति भी दे देता है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि तो है नहीं, वहां कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं कि ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर वही आत्मा संस्कार ले जाती, तो छोटेपन से फिर वो अध्ययन कर लेते। लास्ट जन्म में जो आत्मा जो संस्कार लेकर के जाती है ना, वही तो काम इस जन्म में करेगी। देखो कई बच्चे आते हैं ना बाबा के घर में, इतने कंफर्टेबल, इतने रिलैक्स होते हैं। तो यही बताता है कि ये सेकंड बर्थ ब्राह्मण है। लास्ट जन्म में भी थे बाबा के बच्चे, अभी भी बाबा के बच्चे बने हैं। तो बाबा कहते हैं फिर संस्कार लेकर छोटेपन से ही वो अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। तुम बच्चे संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम इस पढ़ाई की रिजल्ट अपने साथ ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी, फिर वो पद पालेंगे। क्योंकि ये अंतिम जन्म है ना, अभी कोई 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 इस दुनिया में जन्म लेना होगा, तो फिर डेफिनेटली वो फिर से ज्ञान में आएंगे। कोई कोई को बाबा कहते इस दुनिया में जन्म नहीं लेना है, तो फिर नई दुनिया में, तो वहां तो ज्ञान चलेगा नहीं, फिर उसकी रिजल्ट। तो बाबा कहते यहाँ तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हें नई दुनिया में मिलनी है। तो तुम बच्चों को भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है। कौन सी शक्ति है माया? रावण के पास नेगेटिव पावर है ना। तो बाबा कहते दूर गति में ले जाने की ताकत है, भगवान से दूर करने की ताकत है। परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे, वो तो दुख देने में शक्तिमान है। और बाबा में पॉजिटिव ताकत है, वो सुख देने में शक्तिमान है। इसीलिए बाबा का इतना गायन है। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है ना। तुम बच्चे सुख भी उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है, इनका भी मालूम होना चाहिए। तो बाबा भी देखो भारत में आते हैं,
तभी तो उसकी जयंती, बर्थडे भारत में मनाई जाती। ये किसी को पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, उसने आकर के क्या किया। नाम निशान सब कुछ गुम कर दिया है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम तो दे दिया है, वास्तव में बिलवेड बाप की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। क्योंकि एक बाप है एक बेटा है, तो दोनों की महिमा अलग होगी ना। वो निराकार है, वो साकार है। तो श्री कृष्ण की महिमा करते हुए क्या कहते हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न। बाबा की महिमा करते हुए क्या कहते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। कृष्ण की महिमा में लिमिटेशंस है, 16 कला। बाबा इज लाइक अ ओशन। तो महिमा में भी फर्क हो गया ना। जिनमें गुण है तो अवगुण भी होंगे। सर्वगुण संपन्न कहते हैं ना कृष्ण को। गुण है तो फिर समय अनुसार अवगुण भी आएंगे। इसीलिए बाबा की महिमा उससे बिल्कुल अलग है। बाबा को अकाल मूरत कहते हैं, हम भी अकाल मूरत है। आत्मा को तो कभी काल खा नहीं सकता। आत्मा अकाल मूरत का ये तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूरत है। काल देखो शरीर को खाता है, यहाँ तो अकाल मूरत को बुलाते हैं। सतयुग में तो तुम बाबा को नहीं बुलाएंगे। हम तो बुलाते हैं, बाबा आते नहीं है। बाबा आ भी जावे तो क्या करेगा वहां बाबा। कोई काम तो है नहीं बाबा के लिए। तो बाबा वहां तो आते नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। अभी रावण राज्य में देखो कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहां आधा कल्प उसको कोई नहीं पुकारता। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेता है। लौकिक में भी तो ऐसे ही होता है ना। पूरा लाइफ अपने बच्चों को पढ़ाकर लिखाकर योग्य बनाकर सब कुछ देकर, पहले के जमाने में वानप्रस्थ सन्यासियों के आश्रम में चले जाते थे। अभी तो वो सिस्टम नहीं है। तो बाबा कहते ये बाबा तो तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहेंगे। ये तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर फिर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। वो संगम की यादगार है जो भक्ति में चलती। बाबा ने बच्चों को विश्व की बादशाही देकर खुद परम धाम जाके बैठ गए थे ना, वानप्रस्थ, वाणी से परे की अवस्था में बैठना। तो हम थोड़ी कहेंगे कि हमारे लिए खाने के लिए कुछ भेजना। बाबा को तो शरीर ही नहीं है। लौकिक बच्चों का तो फर्ज हो जाता है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। ये बाप तो कहते हैं कि बच्चे मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम नहीं हो सकता, भूख मर जाए। हम थोड़े ही भूख मरेंगे, हम तो अभोक्ता है। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाकर के विश्राम करते हैं। फिर आप देखो आधा कल्प बाबा को कुछ काम ही नहीं है करने का। बाबा एकदम विश्राम करते हैं। फिर हमारा पाठ बंद हो जाता, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता। तो ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। उसका राज बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पार्ट इस ड्रामा में सबसे जास्ती है।
क्योंकि हम ऑल राउंडर एक्टर्स है ना। तो इजाफा भी तुम बच्चों को मिलना चाहिए। मैं तो आराम करता हूँ, तो तुम फिर ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक भी बन जाते हो। तुम्हारा नाम बड़ा हो जाता। आज बाबा बच्चों के पर मेहरबान है, कुर्बान है। बच्चों की महिमा करते हैं कि मेरे से भी तुम्हारा पार्ट बड़ा। मेरे से भी तुम्हारी पूजा डबल होती, तुम ऊंचे हो गए। तो ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। तुम हो अभी ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं है। तो रात दिन का फर्क है ना, वो रात में है, तुम बच्चे दिन में चाहते हो। आजकल देखो वन उत्सव भी करते रहते हैं। वनोत्सव नहीं, वो जंगल, वो कलम लगाते हैं ना वृक्षों की। तो बाबा कहते अब भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं। बाबा देखो कैसी कमाल करते, जो मनुष्य को देवता, रंग को राजा बना देता। अभी बेहद के बाप से तुम बच्चे सौदा लेने के लिए आए हो। कहते हो कि बाबा हमको रंग से राव बनाओ, गरीब से राजा बनाओ। तो ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते हो दुख हरता सुख करता। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं। बाबा तो है ही सुख देने वाला। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता ही हूँ। भक्ति में भी बाबा देता है ना। तो हर एक को अपनी भावना अनुसार मिल जाता है। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी देखो पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना, कि बाबा को याद करो। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। तो अभी बाप आए हैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाबा ही ज्ञान का सागर है। ये भी खेल है, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। माया तुमको तूफान में बहुत लाएगी, लेकिन बाबा समझाते हैं बच्चे माया से डरो नहीं। गंदे गंदे संकल्प भी आएंगे, वो भी तब जब तुम बाबा के पास आएंगे। जब बाबा के बने हो तो माया भी इतना ही लड़ेगी। बाबा के पास आने से तूफान भी लगते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो कमजोर होते हैं वो तो प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छी बात है ना, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। तो आज की धारणा पॉइंट है, पहली बात बाबा बताते हैं रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वो दूसरों को भी पढ़ानी है। बैलेंस, खुद भी पढ़ो दूसरों को भी पढ़ाओ। दूसरी बात है किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है।
अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ। बाबा चाहता है ना गुलाब का फूल बन जावे। तो बाबा कहते चेक करो हम किस प्रकार का फूल हूँ। मेरे में कोई बदबू तो नहीं है, विकारों की बदबू, कमियां कमजोरियों की बदबू। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प करके जो भी कमी कमजोरियां है, उसको बाबा कहते समाप्त करने वाला शक्तिशाली बच्चा बनना है। तो दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत हो जाना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बन जाओ। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही तो स्नेह का रिटर्न है ना। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने अपनी ऊंची स्थिति बना करके दिखाई, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बन जाओ। टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ हैप्पीनेस, टावर ऑफ लाइट, टावर ऑफ प्यूरिटी, ऐसे बन जाओ। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं है। जो भी साधन बाबा ने दिए है ना, उसको सेवा के प्रति यूज करना है। वो उसे यूज करते करते बाबा कहते लेजी केयरलेस नहीं बन जाना है। आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वो एटम बम है। और आपके पास, हमारे पास भी कितने सारे बम्स है ना। तुम्हारे पास है आत्मिक बम। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो, तो वायुमंडल भी पावरफुल बन जाएगा। जितना जितना आत्मिक स्वरूप का अभ्यास होगा, तो बाबा कहते वो वाइब्रेशंस वातावरण में फैलते जाएंगे। और बाबा कहते पूरा वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। तो आज सारा दिन रूहे गुलाब की जो विशेषताएं बताई, उसके ऊपर सोचना, कैसे हम बाबा के खुशबूदार फूल, जिसमें रूप भी हो, सुगंध भी हो, रंग भी हो, ऐसा आकर्षक फूल बने, जिसको बाबा भी आज बहुत याद कर रहे थे। तो हमें भी बाबा की तरह ऐसा गार्डनर बनना है, जो हर फूल में ये तीनों ही चीजें दिखाई देवे। ऐसा पुरुषार्थ खुद भी करना है, दूसरों को भी करवाना है। ठीक है, तो ये थी आज की बाबा की प्यारी सी मुरली।